हेलो फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हमारी जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है ना, उसमें हमने भारतीय नृत्य कवर कर लिया। फिर हमने जो शुरू किया था वो भारतीय नदी तंत्र शुरू किया था। उसमें हमने तीन पार्ट कवर कर लिए। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो आज जो हमारा चौथा पार्ट है, तो आज हम कवर करेंगे ना, वो हम कवर करेंगे भारतीय नदी है ना, उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, इसमें से 2 से या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप ये क्लास देखिएगा और इसी में से जो आपके क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम। जो हमारी पहली नदी होगी वो होगी, देखिए देखो, पहली नदी जो है ना वो हमारी है गोदावरी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार गोदावरी का ना बेसिक बेसिक पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर आ रहे हैं। तो देखो, पहली जो नदी है वो हमारी गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब गोदावरी का जो स्रोत है, मतलब गोदावरी कहां से निकल रही है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से? त्र्यंबकेश्वर। और कहां से निकल रही है? तो महाराष्ट्र कवर कर रही है, तेलंगाना कवर कर रही है, आंध्र प्रदेश कवर कर रही है, मध्य प्रदेश कवर कर रही है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के बहती है। तो कौन कौन से राज्य से निकल रही है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे देखो, अब ये नदी चल तो लेकिन ये गिरेगी कहां पे? तो ये जो गिरेगी ना, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रायद्वीप नदियां 2 तरह की होती है, एक पूर्व में बहने वाली और एक पश्चिम में बहने वाली। तो पूर्व में बहने वाली जितनी नदियां थी वो कहां जाती थी? वो कहां जाती थी दोस्तों? वो जाती थी आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गोदावरी नदी को ना एक उपनाम भी दे रखा है। क्या दे रखा है गोदावरी नदी को? नाम को बताया था, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। एग्जाम में कहीं पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, किस नदी का नाम दक्षिण गंगा है? तो किसका नाम है? गोदावरी का। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? परवरा, पेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। मंजीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे ना कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। देखो, तो पहला जो शहर है ना वो है नासिक। नासिक कहां पे है? तो नासिक महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको पहले बताया कि गोदावरी कहां से निकल रही है? तो महाराष्ट्र से निकल रही है। और कब इसके किनारे पहला शहर कौन सा है? तो नासिक है। और गोदावरी नदी धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, फेमस है। दूसरा जो शहर है वो है नांदेड़। ये भी महाराष्ट्र में है। ये सिखों का प्रसिद्ध तख्त हुजूर साहिब यहाँ स्थित है, नांदेड़ में फेमस है। अगला है धर्माबाद, महाराष्ट्र में है ये भी। राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ एक प्रमुख शहर है। कौन सा शहर पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ है? तो कौन सा है? राजमुंद्री। कौन सीमा क्षेत्र, यह भी आपका आंध्र प्रदेश में है। ये डेल्टा का उर्वर इलाका है। पोलावरम, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम परियोजन के कारण महत्वपूर्ण है। किसके कारण महत्वपूर्ण है? परियोजन। मैं आपको बांध और परियोजन वाले जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप नोट्स बना लेना। ठीक है, अगला शहर देखते हैं हम। देखो, अगला जो शहर है ना हमारा है कृष्णा नदी। तो अगली जो नदी है ना वो हमारा है कृष्णा नदी। तो इसमें जो इसकी कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहां से हो गया? तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाबालेश्वर महाराष्ट्र से होती है। इसका भी उत्पत्ति कहां से हो रहा है? तो महाबालेश्वर महाराष्ट्र से हो रहा है। इसकी कुल लंबाई कितनी? तो उसकी कुल लंबाई जो है ना वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, अब प्रमुख राज्य कौन कौन से राज्य से होकर के गुजर रही है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। ये 4 राज्य से होकर के गुजरती है। अब संगम, मतलब कृष्णा नदी दक्षाराम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो मतलब ये कौन सी नदी है? ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा, भीमा, गंगा, पार्वती, कान्हा और विपुल। ये कुछ इसके मेन नदियां हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे देखते हैं इसके किनारे कौन कौन से शहर है। देखो, कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो पहला जो है वो है महाबालेश्वर। ठीक है, महाबालेश्वर है, यहां से उद्गम होता है इस नदी का। दूसरा है सतारा, महाराष्ट्र में ये भी है। कर्नाटका के
कर्नाटका में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? तो कडूर, शिमोगा, गादग और बेलगाम, ये 4 राज्य कहां के आते हैं? कर्नाटक के। तेलंगाना से कौन कौन से शहर आ रहे हैं? सिद्दीपेट और हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश से कौन कौन से शहर आ रहे हैं? विजयवाड़ा, गुंटूर, कृष्णा, ब्रह्मा ब्रह्मासिमिता और पुलपट्टी। और ठीक है, आगे हम देखें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला जो है ना वो है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देखो इसका बेसिकली पॉइंट मैं बता देता हूं, मेन पॉइंट। पेन्नार नदी की जो उत्पत्ति है ना, ये कर्नाटक के नंदी हिल्स से होती है। कहां से होती है? नंदी हिल्स। नंदी हिल्स कहां है? कर्नाटक में। पेन्नार नदी जो है ना वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2 राज्य हैं जहां से उभर के बहती है। कौन से 2 राज्य? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पेन्नार नदी की जो कुल लंबाई है ना वो 597 किलोमीटर। कितनी? 597 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र पूर्व की ओर है, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी देख लो, चित्रावती, पापाघनी, कुंदेरू, चीरू, ये जो 4 नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं तो वो देख लो एक बार। देखो पेन्नार नदी के किनारे ना ये 5 शहर हैं जो प्रमुख हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला कौन सा है? हिंदूपुर। तो हिंदूपुर कहां है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अनंतपुर, तो ये भी आंध्र प्रदेश। कडप्पा, कटप्पा मत पढ़ना, कडप्पा है, तो ये भी है आंध्र प्रदेश। नेल्लोर, तो ये भी आंध्र प्रदेश। और ये पुट्टीपर्थी, तो ये भी आंध्र प्रदेश। ये कुछ 5 शहर हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अगली नदी जो है दोस्तों वो है नागवली। तो नागवली का मेन पॉइंट पहले आप देख लो। तो नागवली का जो उद्गम है ना, कहां से निकलते हैं? उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलते हैं। कहां से? उड़ीसा के कालाहांडी जिले से। स्थान क्या है? नागवली नदी पूर्वी भारत में स्थित है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सबका बहती है। कौन से 2 राज्य कवर कर रही है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इस नदी की लंबाई कितनी है? इसकी नागवली की, इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो पूर्व की ओर बहती है और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि पूर्व की ओर जितनी नदियां प्रवाहित होगी वो कहां जाके गिरेगी? तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और पश्चिम की ओर अगर बहेगी तो कहां गिरेगी? आपको कमेंट करना। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देख लो, जोगिंडा और सूरी नाला। ठीक है, ये इसके कुछ 2 नदियां हैं जो इसकी एग्जाम में पूछा भी जाएगा आपसे, लेकिन मैंने वो कवर करवा दिया है। देखो नागवली नदी के तट पे कौन से शहर है? तो रायगढ़ उड़ीसा का, पार्वतीपुरम आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। ये 3 शहर है जो किसके नदी के किनारे स्थित है? नागवली नदी के किनारे स्थित है। आगे देखो ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इसका आप एक बार अलग से एक सर्कल बना करके इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पर। देखो उत्पत्ति कहां से होती है ब्रह्मपुत्र नदी की? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास उत्पत्ति होती है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 राज्यों में बहती है। कौन किसमें? तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। निकलती कहां से है? तो तिब्बत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तिब्बत से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? दिहांग, दिबांग, लोहित, मानस, कामेंग, सुवनसिरी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सुवनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो आगे चलते हैं।
देखो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो धेमाजी, ये कहां पर है, तो असम। डिब्रूगढ़ असम, तिनसुकिया असम, जोरहाट असम, तेजपुर असम, बोंगाईगांव असम, धुबरी असम, गुवाहाटी असम। ठीक है, ये असम के कुछ ये जो शहर मैंने बताए ना प्रमुख शहर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है गंगा। दोस्तों गंगा से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और बराबर पूछता भी है। ठीक है, तो गंगा की जो उत्पत्ति है दोस्तों कहां की है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। कहां से होती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजर रही है। कहां से, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, 3 राज्यों से बह रही है। इसकी लंबाई कितनी है, गंगा की तो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। कौन से 5 राज्य कवर कर रही है गंगा नदी, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखो, यमुना। दोस्तों यमुना जो है ना वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सोन, घाघरा, गंडक और कोसी, ये कुछ नदियों के नाम है जो प्रमुख सहायक नदियां किसकी, गंगा की। आगे देखते हैं, देखो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, तो ऋषिकेश। ऋषिकेश आप लोग जानते हो कहां है, उत्तराखंड। हरिद्वार भी आप जानते हो कहां पर है, उत्तराखंड। कानपुर उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर की तो वेब सीरीज भी है, ये क्वेश्चन तो आपको यहीं से रट्टा हो गया। फारुखाबाद उत्तर प्रदेश, बक्सर बिहार, पटना बिहार, भागलपुर बिहार, मुंगेर बिहार, साहिबगंज झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गंगा सागर पश्चिम बंगाल। ये कुछ शहर है जो गंगा के तट पर स्थित है। तो आप एक स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों आपसे जो था वो इतना ही था, मैंने आपको गंगा नदी तक करवा दिया है। हमें नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन सी नदियां हैं, उसके शहर, उसके तट के किनारे कौन कौन से शहर है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे जो है दोस्तों वो रमेश सर की मैथ और रीजनिंग की क्लास चल रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, आप वो भी जाकर के चेकआउट करिएगा, वो भी काफी अच्छा, वहां पे रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है बच्चों का, और सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं और वीडियो शेयर भी हो रही है। तो आप भी सपोर्ट दिखाइएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। ठीक है, थैंक यू।